कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, अभी आप आपके विषय का रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं और आपने देखा होगा कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में जो रिवीजन टेस्ट आया है उसमें 20 अंक प्रोजेक्ट के निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थियों, आपको आपके विषय शिक्षक ने प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए इसके बारे में मार्गदर्शन दिया होगा। प्रोजेक्ट बनाना भी एक हुनर है, एक कला है। जिस विद्यार्थी को प्रोजेक्ट निर्माण के चरण ज्ञात होते हैं वो प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से बना सकता है। प्रोजेक्ट बनाना केवल औपचारिकता भर नहीं है। प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य होता है हम में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ना, शोध अनुसंधान की प्रवृत्ति बढ़ना, जानकारियों को एकत्रित करके उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका आना और सर्वे करने, सामग्री को व्यवस्थित जमाने, फाइलिंग करने आदि की कला आना। विद्यार्थियों, जब प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है तो हमारे जानकारी में, नॉलेज में भी वृद्धि होती है। आइए जान लेते हैं, यदि आपको प्रोजेक्ट बनाना हो तो किन चरणों पर आपको काम करना होगा। सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट का विषय या टाइटल निर्धारित करना होता है, चाहे वो विज्ञान का विषय हो या सामाजिक विज्ञान का विषय हो या फिर हिंदी का विषय भी क्यों न हो। उद्देश्य का निर्धारण करना होता है कि हम क्या उद्देश्य को लेकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्षेत्र क्या रहेगा प्रोजेक्ट का, क्या हम किसी एक बस्ती में काम करेंगे, किसी एक तहसील में, विकासखंड में काम करेंगे या किसी एक परिवार के 10-20 परिवार के समूह में काम करेंगे। अवधि का निर्धारण करना होता है, कितनी अवधि में प्रोजेक्ट निर्माण का कार्य करेंगे। 1 सप्ताह लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। विधि का निर्धारण करना होता है, क्या मेथड अपनाएंगे, क्या लोगों से संपर्क करेंगे या उपलब्ध जानकारी का उपयोग करेंगे या घर घर सर्वे करेंगे। प्रश्नावली का निर्माण करना होता है, यदि हमको सर्वे करना है, लोगों से संपर्क करना है तो हमको प्रश्नावली बनाना होगी। आंकड़ों जानकारियों का संग्रह हमको करना होगा। तालिका का निर्माण करना होगा, चित्र बनाने होंगे, चार्ट निर्माण करने होंगे। तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण हमको करना होगा, निष्कर्ष प्रस्तुत करने होंगे। हमारे संदर्भ क्या रहेंगे, अर्थात किन स्रोतों से हमने सामग्री को एकत्रित किया उसकी सूची देना होगी। अध्ययनकर्ता का अपना नाम लिखना होगा, मार्गदर्शक का विवरण लिखना होगा, कौन सी कक्षा के लिए, कौन से वर्ष के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको लिखना होगा। और अंत में हमको आभार भी लिखना होगा जिन जिन लोगों ने, व्यक्तियों ने आपको प्रोजेक्ट निर्माण में सहयोग दिया है, जानकारियों को उपलब्ध करवाने में। ये विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट निर्माण के चरण होते हैं। पहले इस पर हमको काम करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट निर्माण का काम हमको स्टार्ट करना है तो हम एक विज्ञान के प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो हमारा विषय हमने लिया है मनुष्य में होने वाले रोगों का अध्ययन। हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है इसमें? हमारा उद्देश्य है मनुष्य में होने वाले रोगों को जानना, रोगों के कारणों का पता लगाना, संक्रामक रोगों का अध्ययन करना, असंक्रामक रोगों का अध्ययन करना, रोगों से शरीर के अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना, रोगों से बचने के उपाय जानना। ये सब हमारे उद्देश्य हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम क्षेत्र की बात करें, अवधि की बात करें तो मंदसौर शहर के निवासी हो सकते हैं। 1 सप्ताह से 10 दिन का हम समय ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन कर सकते हैं, चिकित्सकों से चर्चा कर सकते हैं, नागरिकों से चर्चा कर सकते हैं। प्रश्नावली भरवा कर हम अपनी सामग्री को एकत्रित कर सकते हैं। आंकड़ों का संग्रह करने के लिए हमको स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की सहायता लेना पड़ सकती है। प्रश्नावली का प्रस्तुतिकरण हमको करना पड़ सकता है। विद्यार्थी, यदि हमने ले लिया है रोगों के संबंध में टाइटल तो हम जान सकेंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं। इनके बारे में हमको एक स्लाइड हमको तैयार करना होगी, एक पृष्ठ हमको तैयार करना होगा। इसी प्रकार से संक्रामक रोगों के माध्यम क्या हो सकते हैं, उन माध्यमों को हमको लिख लेना है।
वायु हो सकता है, जल हो सकता है, भोजन हो सकता है, कीट हो सकता है, संपर्क हो सकता है। ये हमारे रोग, संक्रामक रोगों के माध्यम हो सकते हैं, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो रोग हैं उनके कारक क्या हैं और उनके कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो हम देखते हैं वायु द्वारा फैलने वाले रोग, जल और भोजन द्वारा फैलने वाले रोग, कीटों द्वारा फैलने वाले रोग, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग। फिर विभिन्न प्रकार की जो रोग हैं उनके जीवाणु या विषाणु क्या हो सकते हैं, तो हम एक सूची दे सकते हैं इसमें कि विभिन्न प्रकार के रोग क्या हैं और कौन कौन से जीवाणु या विषाणु से वो रोग हो जाते हैं, इसके बारे में हम एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित हो जाते हैं। हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, जो भी रोग हमने लिखे हैं उनसे प्रभावित अंगों के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों हम चार्ट, डायग्राम, चित्र के माध्यम से भी रोगों के प्रकारों को, रोगों के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को बता सकते हैं। चिकित्सक से बात करके उनकी बातचीत का एक पृष्ठ उसमें लगा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों का वर्णन भी हमको करना चाहिए। हमने हैजा, टीबी और इसके अलावा पोलियो, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ये जो रोगों के बारे में हमको एक प्रश्न इसमें जोड़ना चाहिए कि रोग क्या है, क्यों हो जाते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उन रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, उनसे बचने के लिए हमको क्या सावधानी रखना चाहिए, इन सब के बारे में भी हम एक प्रश्न लगा सकते हैं। इसके अलावा अखबारों की कटिंग लगा सकते हैं। कई सारे रोगों के बारे में अखबारों में कई उपयोगी जानकारी आती है, आलेख आते हैं, उनको भी हम इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम जब जानकारी को एकत्रित करेंगे, आंकड़े यदि हमारे पास होंगे तो उन आंकड़ों की तालिका हम बना सकते हैं। उन तालिकाओं के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन से रोग के ज़्यादा प्रभाव होते हैं, उसको हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से हम निष्कर्ष भी बता सकते हैं, हम कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि हमको रोगों से बचना है तो क्या सावधानी रखना चाहिए। विद्यार्थियों इस प्रकार से हमको प्रोजेक्ट निर्माण का काम स्टार्ट करना चाहिए। विद्यार्थियों यदि आप कक्षा 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, तो एक प्रोजेक्ट निर्माण करना आपके लिए एक नई चीज़ होगी। अभी आप घर पर हैं, घर पर रहकर आप इसके ऊपर चिंतन करें, विचार करें। ऐसे कई सारे टॉपिक हो सकते हैं। हम जल के ऊपर भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वायु प्रदूषण के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अभी हाल ही में दीपावली का त्यौहार गया है। फटाकों के उपयोग के परिणाम स्वरूप मानव पर, पशुओं पर क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं, उसको लेकर हम प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत भी हम बहुत सारे विषय ले सकते हैं। इतिहास पर आधारित ले सकते हैं, राजनीति पर आधारित ले सकते हैं, भूगोल पर आधारित ले सकते हैं। उनको विषय को तय करके उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। विद्यार्थियों प्रोजेक्ट निर्माण का कार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आप बनाते रहें और उनका उपयोग करते रहें। विद्यार्थियों मेरा यह चैनल आपको कैसा लगता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक मित्रों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं अगला वीडियो आपके लिए जो प्रेषित करने वाला हूं वो आपके करियर निर्माण से संबंधित होगा। उसको आप ज़रूर देखें, सहेज कर रखें। धन्यवाद।